जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एलेक्स ने मेन हॉल के सामने जाकर जोर से बोला था कि मुझे एम्परर से मिलना है। तभी मेन हॉल के 9th प्रिंस बाहर आता और उसके साथ उसके सोल्जर और तीनों क्लैन के लोग भी बाहर आ जाते। ये देखकर जियान काफी ज्यादा शौक हो जाता और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एलेक्स प्रिंस से पूछता है कि एम्परर कहाँ है, जिस पर वो प्रिंस बताता है कि एम्परर यहाँ से कहीं चले गए और हमें उनकी लोकेशन का भी कोई अभी तक पता नहीं चला। यहाँ पे एलेक्स उस प्रिंस से काफी ज्यादा रूडली बात कर रहा है। ये सब देखकर जैंगलो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो प्रिंस से कहता है कि आप मुझे अभी आदेश दे, मैं अपने साथियों के साथ मिलकर भी इसकी जान ले लेता हूं। बोलता है कि मैं बहुत सालों से एलेक्स की ताकत को देखना और आजमाना चाहता था और आज मुझे वो मौका मिला। तुमको क्या लगता है मैं ये मौका तुम्हें दे दूंगा? आज मैं खुद इससे फाइट करूंगा। इतना कहते हुए वो प्रिंस एलेक्स के सामने आ जाता है और अपनी पावर को एक्टिवेट करके एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर एलेक्स भी अपना एक अटैक एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उन दोनों का अटैक आपस में टकरा जाता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। वो दोनों अपनी फास्ट स्पीड का यूज करते हुए छत पे चले जाते हैं। वहाँ पे प्रिंस कहता है कि लास्ट टाइम तुमने कैपिटल सिटी में बहुत ही ज्यादा तबाही और मेरे फादर ने तुम्हें उसके लिए शाबाशी भी दिया था, लेकिन आज यहाँ पे फादर नहीं और ना ही कोई और जो तुम्हें यहाँ बचा। कहते वो प्रिंस एलेक्स पर अपनी किक की हेल्प से अटैक कर देता, लेकिन एलेक्स उसे अपने हाथों से उसी टाइम एलेक्स को कुछ गड़बड़ लगता है। तो वो प्रिंस से पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए, इसकी क्या वजह है? तब वो प्रिंस कहता है क्या सच में तुम मुझे एम्परर बनने से रोकने के लिए? कहता है कि आपके पास तो पावर की कोई भी कमी नहीं है, फिर आप इन तीनों क्लैन की गुलामी क्यों कर रहे? वो दोनों रुक गए थे, इसलिए उन तीनों क्लैन के बंदों को प्रिंस पर शक होने लगता है। इसलिए वो प्रिंस एलेक्स से फाइट करने के लिए बोलता है, आप दोनों हैंड टू हैंड फाइट करने। इसी फाइट के दौरान वो प्रिंस बताता है कि अब इन तीनों क्लैन के बीच दरार आ गई है। इसी बात का फायदा उठाकर मैं अपने क्लैन को स्टेबल करना चाहता हूँ, जिस पर एलेक्स प्रिंस को बताता है कि इन तीनों क्लैन को अपर वर्ल्ड के लोगों का सपोर्ट है। आज नहीं तो कल वो इन तीनों में से किसी दो को तो डिस्ट्रॉय कर ही, और अगर ऐसा हुआ तो यह क्लैन भी नहीं बचेगा। जिस पर प्रिंस कहता है कि ये बात मुझे पहले से ही पता है, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर लेके आया हूँ ताकि इन तीनों क्लैन को पकड़ने में तुम मेरी हेल्प कर सको। जिस पर एलेक्स कहता है कि मैं सिर्फ एक ही शर्त पे तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मुझे वचन दो कि तुम आम लोगों की रक्षा करोगे। सुनते वो प्रिंस और एलेक्स को वचन देता अब, क्योंकि वो दोनों चाहते थे कि क्लैन के बंदों को उन दोनों पे शक न हो। इसलिए प्रिंस अब अपने सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक यानी फायर बेस फॉक्स को समन कर लेता, क्योंकि अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसलिए एलेक्स भी अपनी एशियंट वेल टेक्निक का समन और उससे प्रिंस पर अटैक कर देता। अब उन दोनों के अटैक आपस में टकराने से बहुत ही जोर का धमाका होता है। उस धमाके की पावर की वजह से प्रिंस नीचे गिर जाता है। क्योंकि एलेक्स उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था, इसलिए वह प्रिंस एलेक्स को वहां का कमांडर बना देता है। अरे ये क्या हो गया, यहाँ तो सारा खेल ही बदल गया। अब वो प्रिंस तीनों क्लैन के बंदों से कहता है क्योंकि अब कमांडर एलेक्स है, तो इसलिए अगर तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तुम लोग सबसे पहले एलेक्स से लेकिन तभी किन लोग प्रिंस को रोकते हुए कहता है क्योंकि अब तीनों क्लैन रीयूनिट हो चुके हैं, तो अब इन तीनों क्लैन में से ही किसी बंदे को कमांडर बनना चाहिए ताकि हमारे लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। इसलिए आपको बैठ के तीनों क्लैन के बंदों के साथ डिस्कस करना चाहिए और उन तीनों क्लैन में से किसी एक बंदे को कमांडर बनाना चाहिए। इस तरह तीनों क्लैन का ट्रस्ट भी आप बना और आपको एम्परर की गद्दी से कोई भी नहीं हटा सकेगा। एलेक्स ताली बजाने लगता है और कहता है कि तुम तीनों अपने फायदे के लिए सी क्लैन के लोगों की जान लेके और प्रिंस सीगो को तुम लोग अपना पपेट बनाना चाहते हो और अपने इशारों पर नचाना चाहते हो। एलेक्स अब उन सबका भांडा प्रिंस के सामने फोड़ रहा था। ये सुनकर किंग लियो और जेंग लो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह दोनों एलेक्स पर अटैक करने ही वाले थे, तभी वो प्रिंस उन्हें रोक दे और कहता है कि मैं अपने राज्य में किसी से उनके बोलने का हक नहीं छीन सकता। ये कहते हुए एलेक्स के पास जाके खड़ा हो जाता है। ये देखकर वहाँ सभी क्लैन वाले बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। किन लोग सोचता कि इससे तो हमारा पूरा प्लान बेकार हो जाएगा, इसलिए वो प्रिंस से कहता है कि एलेक्स ने मेरे क्लैन की बेइज्जती की, इसलिए आप मुझे इसे फाइट करने के लिए एक मौका जरूर दीजिए ताकि मैं और यहाँ बाकी सब ये देख सके कि ये कमांडर बनने लायक है भी या नहीं। ये सुनते ही प्रिंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन्हें फाइट करने के लिए साफ मना करता है, लेकिन एलेक्स उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। अब सबसे पहले जेंगलो एलेक्स के साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी पावर और स्पीड की हेल्प से एलेक्स से फाइट लेकिन उसके अटैक का कोई भी असर एलेक्स के ऊपर नहीं हो रहा था, क्योंकि एलेक्स की पावर उससे कहीं ज्यादा थी। ये देखकर किंग लो भी उसके साथ देने के लिए चला जाता। एलेक्स उन दोनों को अकेले ही संभाल ले रहा था। वहाँ पे एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कुछ पिलर बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर उन दोनों के अटैक एलेक्स पर वर्क नहीं कर रहे थे। ये देखकर वो दोनों बंदे अपने पावरफुल मूव को समन कर लेते और उससे एलेक्स पर अटैक कर देते, लेकिन एलेक्स अपनी स्पीड और पावर की हेल्प से उससे ये देखकर उन दोनों काफी ज्यादा गुस्सा है, इसलिए जेंगलो अपना पावरफुल मूव यानी कि पर्पल सर्कल को समन कर लेता और इधर किंगलो अपने सबसे पावरफुल अटैक यानी कि पीकॉक टेक्निक को समन कर लेता, लेकिन तभी उस मैजिकल पिलर की एनर्जी एलेक्स के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। एलेक्स उस एनर्जी का यूज करके गॉड ट्री के द्वारा दिए गए ग्रास को एक स्वॉर्ड में बदल देता है और उसी स्वॉर्ड से उन दोनों के अटैक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच सबको पता चलता है कि उन पिलर के बीच येलो ड्रैगन की एनर्जी है। क्योंकि एलेक्स उस मैजिकल सर्कल की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर चुका था, इसलिए एलेक्स और भी ज़्यादा एनर्जी ऑब्जॉर्ब करने के लिए
उस सर्कल के बीच में जाने लगता है कि किंगलो और जेंगलो अपने अटैक से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन एलेक्स उन दोनों के अटैक की एनर्जी को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखकर वहाँ पे वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाते हैं। बाकी और अब एलेक्स मैजिकल सर्कल की एनर्जी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी उस एनर्जी के एब्जॉर्ब होते ही येलो ड्रैगन बाहर आते, वो ड्रैगन बहुत जोर से रोर करने लगता है, जिसकी एनर्जी से किंगलो और जेंगलो बहुत ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। अब वो येलो ड्रैगन अपनी पावर से एक सर्कल को बना देता है, जो असल में एक अलग ही वर्ल्ड होता है। वो उन सबसे कहता है कि तुम में से जिसे भी येलो ड्रैगन की एनर्जी चाहिए उसे इस मैजिकल सर्कल के अंदर आना होगा और मेरे दिए गए टास्क को पूरा करना होगा, क्योंकि ड्रैगन एनर्जी को पाने के लिए बस एक यही रास्ता था। इसलिए जेंगलू, किंगलो और जेसिका उसके अंदर जाने लगते हैं, मगर तीनों उस सर्कल के बैरियर को भी पार नहीं कर पाते। अब क्योंकि ये मैजिक सर्कल एलेक्स की वजह से खुला था, इसलिए एलेक्स प्रिंस को लेकर उसके साथ उस सर्कल के अंदर चला जाता है। अब वो दोनों येलो ड्रैगन की दुनिया में आ गए थे। तभी वहाँ येलो ड्रैगन आते ही जोर जोर से रोर करने लगता है, क्योंकि ड्रैगन के रोर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए उसके लगने से प्रिंस नीचे गिर जाता है और बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। अब वो ड्रैगन एलेक्स से पीछे पड़ जाता है, लेकिन एलेक्स उससे बचने के लिए भागने लगता है, लेकिन वो ड्रैगन भी बहुत तेज स्पीड से एलेक्स का पीछे करने लगता है, लेकिन एलेक्स अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उससे बार बार बच जा रहा है। ये देखकर उस ड्रैगन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो ब्लास्ट बीस्ट टेक्निक का यूज एलेक्स के ऊपर कर देता है, लेकिन एलेक्स अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उस अटैक से बच जाता है। तो वो एनर्जी जमीन पर चारों तरफ आग ही आग थी, इसलिए वो प्रिंस को आग को हिट करने वाली थी, लेकिन एलेक्स सही समय पर अपना एक अटैक करके प्रिंस को बचा लेता है। ये देखकर वो ड्रैगन जमीन से निकलकर सीधा ड्रैगन के उस अटैक की वजह से वो प्रिंस खाई में गिरने वाला होता है, जिसमें गिरने के बाद प्रिंस की जान भी जा सकती थी, इसलिए एलेक्स उस खाई में सीधे कूद जाता और प्रिंस को अपने हाथों से पकड़ के ऊपर फेंक देता है। तभी उस ड्रैगन की एनर्जी एलेक्स को हिट कर देती है, जिसकी वजह से एलेक्स काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। एलेक्स लावा में गिर जाता है। अब थोड़ी देर बाद वह दोनों सी क्लैंड पहुंच जाते, क्योंकि ड्रैगन अटैक की वजह से एलेक्स काफी ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो सी क्लैंड आते ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर किंगलो उसके साथी एलेक्स को पकड़ के बंदी बना, रोकने वाला कोई बचा नहीं था, इसलिए वह प्रिंस ईगो को एम्परर बना देते और एलेक्स को कैद कर लेते हैं। और अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस सब BTTH का न्यू एपिसोड आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, और इसका नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।